तो भाई इस वीडियो में WWE के एक ऐसे सुपरस्टार के बारे में बात करेंगे जिनका हाइट 7.2 फीट है और 180 केजी से भी ज्यादा उनका वजन है। वो है बिग शो। तो इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिग शो का असली नाम पॉल डोनाल्ड वाइट टू है। उनका जन्म 8 फरवरी 1972 को आइकेन साउथ कैरोलिना में हुआ। उनके पिता का नाम पॉल वाइट सीनियर है। बिग शो बचपन से ही बास्केटबॉल खेलने के बहुत बड़े शौकीन थे। बास्केटबॉल खेलने के शौक में बिग शो बेहतरीन बास्केटबॉल खिलाड़ी देखने के सपने दिखाए। उनका भारी शरीर होने की वजह एक बीमारी है जिन्हें कहते हैं एक्रोमेगली। इस बीमारी में इंसान के ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और शरीर का आकार बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है। बिग शो अपना स्कूल खत्म करने के बाद कई अलग प्रकार के नौकरियां की। कई क्लब के बाउंसर भी बने। उनकी लंबाई और हट्टे कट्टे शरीर की वजह से उन्हें काम को काफी आसानी से कर लेते थे। क्लब्स में लड़ाई झगड़े को जोड़ना रोकना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। बाउंसर के काम करने के अलावा वो बॉन्टी हंटिंग और कॉल रिसीविंग का भी काम किया। वो एक WWE सेशन में गए जहाँ पे उनकी मुलाकात बॉब कॉलिन से हुई। जहाँ बिग शो ने एक कुश्तीबाज बनने की इच्छा जताई तो बॉब कॉलिन्स ने ये साफ साफ कहकर मना कर दिया कि उनके पास बिल्कुल भी अनुभव नहीं है WWE में शामिल होने के लिए। उन्होंने किसी तरीके से WWE में एक ऑडिशन भी दे दिया। उनके ऑडिशन टैप को कभी भी अच्छे से देखा नहीं गया। उनके टैलेंट को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया गया इस WWE के अंदर। WWE में अपनी जगह ना बनाने की वजह से काफी दुखी हुए और जब वो एक कैरियो की कंपनी के लिए काम कर रहे थे तब उनकी मुलाकात वहाँ डैनी पॉलिट्यू से हुई। इन्होंने बिग शो को हल्क होगन से मिलाया। हल्क होगन और बिग शो ने एक साथ बास्केटबॉल गेम खेला और हल्क होगन ने उनकी प्रतिभा को पहचान लिया और फिर WCW के वाइस प्रेसिडेंट एरिक बिशॉफ को बिग शो के बारे में बताया। बिग शो को ये एक सपने की तरह लग रहा था। वो फिर हेराइजो शॉप पे गए। फिर वो एक लॉकर रूम में रिक फ्लेयर, पॉल हेमन, एरिक बिशॉफ से मिले और इस तरीके से WCW में बिग शो प्रवेश किए। वहाँ उनका नाम द जायंट रखा गया। उस वक्त WWE, WCW अलग अलग संस्थाएं थी। WWE को WC से ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण दिया जाता था और बेहतर माना जाता था। क्योंकि WWE में बिग शो को प्रवेश नहीं मिला था तब उन्होंने सोचा मैं WCW में अपना नाम बनाऊंगा, फिर शायद मुझे WWE में जाने का कोई मौका मिलेगा। और फिर WCW में पहले ही मैच में जायंट ने हल्क होगन को हरा दिया। ये बात अलग है कि हल्क होगन को हराकर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन का टाइटल वो बिग शो को मिला था, वो उनकी कंट्रोवर्सी की वजह से उनसे छीन लिया जाता है। फिर वर्ल्ड वॉर 3 मैच में बिग शो ने उस टाइटल पर कब्जा करने की ठानी पर हल्क होगन और बिग शो ने एक दूसरे को एलिमिनेट कर दिया। चैंपियन रैंडी सेवेज बन गए। फिर उन्होंने रिंग फ्लेयर के साथ मिलकर हल्क होगन को हराने की कोशिश की पर हल्क होगन ने बिग शो को चित कर दिया। कुछ समय बाद उन्होंने रिंग फ्लेयर को हराकर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन का ताज फिर से अपने नाम कर लिया। बिग शो ने कड़ी मेहनत के साथ अपने मूव को बेहतरीन बनाने की कोशिश की। उन्होंने एक एक करके कई खिलाड़ियों को शिकस्त दे दिया और कई टैग टीम मैचेस जीते और फाइनली 1999 में WWE में आ गए और WWE के साथ जो उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था 10 साल लंबा था। फाइनली वो डेब्यू किए। विंस मैकमैन जो कि WWE के चेयरमैन और CEO भी हैं, तो उस वक्त विंस मैकमैन और स्टीव ऑस्टिन के बीच फाइट हो रही थी। तभी एकदम से रिंग के अंदर बिग शो गैनवास फाड़ के अचानक से बाहर आते हैं और स्टीव ऑस्टिन पर बुरी तरीके से हमला बोल डाला। ऑस्टिन की केज से बाहर गिर जाने पर ऑस्टिन और विंस मैक की दोस्ती हार गई, लेकिन बिग शो और विंस मैकमैन की दोस्ती बढ़ गई। अभी तक वो अपना नाम पॉल डोनाल्ड वाइट सेकंड से लड़ रहे थे, लेकिन उनके बाद अब से WWE के अंदर वो द बिग शो के नाम से फाइट करेंगे। फिर बिग शो ने कई लड़ाइयां जीती और नई नई बुलंदियों को छुआ और WWE चैंपियनशिप 2 बार जीते और WWE के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन को 2 बार जीता। एक बार ECW वर्ल्ड चैंपियन जीते। कुल बार 7 बार चैंपियन बने हैं। 11 बार वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन भी जीते हैं और रेसलमेनिया 21 में वो एक जापानी सुमो से भी लड़े। उनका नाम था एके बोनो, लेकिन बिग शो ये मैच हार जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये दोनों रेसलर एक दूसरे के बीच गहरी दोस्ती है। तो ये थे हमारे द ग्रेट बिग शो के बारे में। उन्हें कई बीमारी सेक्रीफाइस करके भी इस मुकाम तक पहुँचे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी तरीके के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।